अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ तक। नाज़रीन कराम, शहर हैदराबाद अपनी मिसाल आप है। ये सिंध का दूसरा बड़ा शहर और मेरे नज़दीक सबसे अहम तरीन शहर और सबसे आसान शहर है, क्योंकि यहाँ पे कोई मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून है। नाज़रीन कराम, आज हम शहर हैदराबाद पर बात करेंगे और ख़ास तौर पे शहर हैदराबाद मशहूर है अपनी रिवायात के लिए, अपनी खुसूसियात के लिए और यहाँ पर मौजूद कदीमी मकामात के लिए। नाज़रीन कराम, ऐसे ही एक कदीमी बाज़ार में आज हम मौजूद हैं कि जहाँ पर हर किस्म की शय दस्तयाब होती है। आज हम मौजूद हैं शाही बाज़ार हैदराबाद में। जी हाँ, शाही बाज़ार हैदराबाद एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे तकरीबन 1500 से ज़ायद दुकानें हैं। ये एक तवील गली है जो मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं और ये तकरीबन 2 किलोमीटर पर मुहीत है और उसके साथ साथ यहाँ पर सुई से लेके कफन तक ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय मिल जाती है। हर चीज़ यहाँ पर मैसर है और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे न सिर्फ पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान से ख़रीदारी करने आते हैं, बल्कि उसके साथ साथ फॉरेनर्स भी जो होते हैं, जो बाहर के मुल्कों से आने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं और शहर हैदराबाद के तारीख़ी मकामात जो हैं, ये कदीमी मकामात जो हैं, इनको आके देखते हैं और खुश होते हैं। नाज़रीन कराम, ये बाज़ार जो है वो घंटाघर चौक से शुरू होता है और फिर यहाँ किले पर आकर इस्लाम पज़ीर होता है और ये एक तवील गली है जिसमें हर किस्म की दुकानें यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ यहाँ से मुख्तलिफ बाज़ार निकलते हैं, जिनमें छोटी घिट्टी का बाज़ार है, जहाँ पे सुनार बाज़ार निकलता है, यहाँ पे सराफा बाज़ार है। उसके अलावा मुख्तलिफ तरह के बाज़ार हैं जो कि इस बाज़ार से मुंसलिक हैं। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोग ख़रीदारी करने आते हैं। नाज़रीन कराम, हम आपको दिखाएँगे यहाँ की खुसूसियात, यहाँ की दुकानें भी, लेकिन यहाँ पर लेंगे पहले एक ब्रेक। जब ब्रेक के बाद आएँगे तो आपको ये बाज़ार भी घुमाएँगे और यहाँ के दुकानदारों से बात भी करेंगे। तो आपने कहीं मत जाना, देखते रहिए स्पेशल असाइनमेंट विद अनसब कुरैशी। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ तक। नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में और शहर हैदराबाद के शाही बाज़ार में सब मौजूद हैं, जहां पे हर चीज़ मिलती है, जहां पे मशहूर व मारूफ दुकानें भी हैं। तो आइए आपको बाज़ार का रुख कराते हैं और बाज़ार दिखाते हैं कितना तवील बाज़ार है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आइए बाज़ार की तरफ चलते हैं। नाज़रीन कराम, अगर हम बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आएगा हाजी रबड़ी। हाजी रबड़ी हैदराबाद की वो सौगात है जो कि मशहूर तरीन है और यहाँ पे 1948 से ये रबड़ी दस्तयाब है और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों के जो लोग आते हैं वो भी रबड़ी खाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आएँ और आपको हाजी रबड़ी दिखाते हैं। ये हाजी रबड़ी हैदराबाद की सौगात में शामिल है, जो कि सौगात हैदराबाद भी कहलाती है और सबसे मशहूर सबसे पुरानी दुकान है जो कि 1948 से यहाँ पर कायम है। उससे आगे अगर हम बात करें तो रबड़ी के अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की दुकानें हैं। यहाँ पे सुनार बाज़ार भी पूरा का पूरा है, जो कि लोग यहाँ पर आते हैं और सोने की ख़रीदारी करते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें शादी ब्याह के लिए यहाँ पे सोना चाहिए होता है, जो कि जहेज़ों में दिया जाता है, तो ये लोग यहाँ पर आके सोना ख़रीदते हैं। आइए और हम आपको मज़ीद दुकान दिखाते हैं। ये पूरा कंटिन्यू बाज़ार है जो कि सुनार बाज़ार के नाम से जाना जाता है, सराफा बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सराफा बाज़ार में जो है वो हर किस्म की दुकान है, हर किस्म का सोना यहाँ पर दस्तयाब है। सोना चाहिए हो, चांदी चाहिए हो, इस बाज़ार में मिल जाता है। नाज़रीन कराम, मज़ीद भी दुकानों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं किस तरह यहाँ पर सुनार बाज़ार पूरा सजा हुआ है और यहाँ पे हर किस्म का सोना जो है वो दस्तयाब होता है। और यहाँ पे सुनारों की बेतहाशा दुकानें मौजूद हैं जहाँ पे सोना फ़रोख्त किया जाता है। मेरे कैमरामैन आपको मुस्तकिल दिखा भी रहे हैं। और नाज़रीन कराम, ये बाज़ार के साथ बाज़ार हैं जो कि मुख्तलिफ अंदाज से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आगे लेकर आऊँ, आपको अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो आपको आगे की तरफ के मनाजिर भी दिखाते रहें, मेरे साथ साथ चलते भी रहें। तो नाज़रीन कराम, इस कट पे जहाँ पर अब मैं आके मौजूद हूँ और अपने कैमरामैन का इंतज़ार करूँगा वो मेरी तरफ आ जाएँ। तो नाज़रीन कराम, मैं आपको बताऊँ कि ये इलाका जो आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, ये फ़कीर के पिड़ की तरफ जाता है और यहाँ से बाज़ार जो है ये दूसरा बाज़ार इसी से कनेक्ट है शाही बाज़ार से, जो कि फ़कीर के पिड़ की तरफ जाता है। जबकि मेरे दाएं जानिब पे अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक और गली दिखाता हूं। ये गली जो है ये रेशम बाज़ार की जानिब निकलती है और यहाँ से एक और बाज़ार जुड़ता है जो कि रेशम गली की तरफ जाता है और रेशम बाज़ार की तरफ जाता है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर खुश मेवाजात की बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पे शादी ब्याह के सामान की बहुत सारी दुकानें। मेरे बाएँ तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूलों के हार, यहाँ पे नोटों के हार दस्तयाब होते हैं, जो कि हम बाज़ औक़ात शादियों में इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे शादियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
उसके साथ साथ ये मज़ीद तवील बाज़ार है जिसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे खुश्क मेवाजात की भी दुकानें हैं जो कि शादियों में इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे जो है वो शादियों में खुश्क मेवाजात लोग लेते हैं और यहीं से बड़ी तादाद में ख़रीदारी की जाती है। उसके साथ साथ मेरे दाएं जानिब देखें तो बर्तनों की दुकानें भी मौजूद हैं। शाही बाज़ार वो वाहिद बाज़ार है जहाँ पे हर चीज़ दस्तयाब होती है, एक के बाद एक दुकान, और हर तरह की दुकान यहाँ पर मौजूद है। इसी तरफ देखें जनरल स्टोर मौजूद है, बर्तनों की दुकानें थी, जड़ी बूटियों की दुकानें, और मुख्तलिफ अंदाज से यहाँ पे चीज़ें दस्तयाब है। तो नाज़रीन करम आइए आगे चलते हैं और आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन कराम, हम यहाँ पर एक और मैं आपको बहुत ख़ास चीज़ दिखाऊँ यहाँ की। मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं ये शाही मस्जिद के नाम से मस्जिद मशहूर है, जो कि हैदराबाद की एक कदीम मस्जिद होने के साथ साथ मशहूर तरीन मस्जिद भी है, जहाँ पे बड़ी तादाद में नमाजी हज़रात आते हैं। और इस वक्त नमाज असर का टाइम भी यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पे नमाजियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मस्जिद की जानिब आ भी रही है। नाज़रीन कराम, ये शाही मस्जिद शाही बाज़ार की सबसे कदीम मस्जिद है और इसका नाम शाही मस्जिद शाही बाज़ार की वजह से ही जो है वो शाही मस्जिद नाम रख दिया गया था। और जब से ये बाज़ार यहाँ पर बनाया गया है तब से ही ये मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे नमाजियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे छोटा बड़ा सामान जो कि कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है, बेलें वगैरह, उनकी भी दुकानें हैं। और उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, चाहे वो करियाने स्टोर हैं, चाहे वो बड़ी छोटी मोटी दुकानें। तो नाज़रीन कराम आइए मज़ीद आगे चलते हैं और आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन कराम, मेरे अगर आप बाएँ जानिब देखें तो ये खिलौना गली कहलाती है और ये शाही बाज़ार से मुंसलिक है। ये खिलौना गली भी एक तवील तरीन गली है और यहाँ पे खिलौनों वगैरह की दुकानें मिलती हैं, यहाँ पे सजावट वगैरह की दुकानें मिलती हैं। उसके अलावा अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ और वो आगे आएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने दाएं तरफ। मेरे दाएं तरफ जो है ये मुक्ति गली कहलाती है और ये भी एक तवील तरीन गली है जहाँ पे रोज़मर्रा की अशिया ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो कि कपड़ों वगैरह की गारमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे ये सब तकरीबन होलसेल की दुकानें, बड़ी दुकानें, और पूरा हैदराबाद का जो मेन सामान है, चूड़ी गली भी कहलाती है। यहाँ से चूड़ियाँ भी हम ले सकते हैं और यहाँ पे चूड़ी की भी दुकानें मौजूद हैं। ज़रा आगे आइएगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा और हम आपको दुकानें दिखाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पर चूड़ी की भी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं और पूरी मार्केटें बनी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये चूड़ी की दुकान आप देख सकते हैं, हैदराबाद की सौगात में शामिल है। हैदराबाद की जो बेहतरीन चीज़ें हैं, हैदराबाद की जो नामवर चीज़ें हैं, उनमें यहाँ की चूड़ियाँ शामिल है। और यहाँ की चूड़ियाँ जो है वो पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जाती हैं और यही खासियत है शहर हैदराबाद की। नाज़रीन कराम आइए आपको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। जी तो नाज़रीन कराम, हम आपको दिखा रहे हैं कि शाही बाज़ार में हर तरह की दुकान इस वक्त मौजूद है और हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। मेरे दाएं तरफ अगर देखें तो फिर यहाँ पे आपको खिलौनों की दुकान नज़र आएगी, वहीं जनरल स्टोर बराबर में, उसके अलावा वहीं शादी का सामान भी उसी के बराबर में, स्टेशनरी स्टोर भी है उसी के बराबर में आए तो बैटरी की दुकान भी। नाज़रीन कराम ये बराबर दुकानें हैं और मज़े की बात यह है कि सब एक दूसरे से मुंसलिक और हर तरह का कारोबार शाही बाज़ार में होता है। उसी के साथ खिलौनों की दुकान आपको नज़र आ रही है, फिर ट्रेडर्स की दुकान है। तो ये मुख्तलिफ तरह से दुकानें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, सिर्फ दुकानें ही नहीं बल्कि बाजार दर बाजार यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ये किले से हमने शुरू किया था और ये फिर टावर मार्केट तक सारा का सारा मामला जाता है। तो नाज़रीन कराम आइए मज़ीद आगे लेके चलते हैं आपको। जी तो नाज़रीन कराम, यहाँ पे सिंध की सौगात, जी हाँ, अजरक और टोपी की दुकानें भी मौजूद हैं। मेरे दाएं जानिब मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ पे सिंधी पहचान, सिंध की सकाफत जो है टोपी और अजरक यहाँ पे दस्तयाब होती है। उसके अलावा जो है अगर हम मज़ीद बात करें, अपने कैमरामैन से कहूँगा मज़ीद आगे की तरफ आएंगे, यहाँ पर हमने आपको खिलौनों की दुकान भी दिखाई, तो साथ साथ यहाँ पे बर्तनों की दुकानें भी मौजूद हैं। और अगर हम मज़ीद आगे बढ़े तो नाज़रीन कराम भी हम चौक पर मौजूद हैं, जो कि चौक है छोटी घिट्टी चौक के नाम से मशहूर है और बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक भी जाम रहती है अक्सर बेशतर। यहाँ से ही अगर आगे की जानिब बढ़े तो यहाँ बर्तनों वगैरह की दुकानें भी हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ अक़साम से चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें भी यहीं पर मौजूद हैं। और ये पूरा बाज़ार है जहाँ पे सुई से लेकर कफन तक ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ दस्तयाब होती है। किसी को कोई भी सामान लेना होता तो वहाँ यहाँ पर आता है। इससे मज़ीद आगे हम आपको दिखाएंगे, इससे मज़ीद आगे पूरा रोड जो है वो घंटा घर चौक की तरफ जाता है, तो आपने कहीं मत जाना। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मज़ीद आगे लेके जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, आपने कहीं मत जाना। देखते रहिए स्पेशल असाइनमेंट विद अनसब कुरैशी।
वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाजरीन कराम, आज हम बात कर रहे हैं शाही बाज़ार हैदराबाद पर, और एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, सबसे तवील बाज़ार है और हर किस्म की चीज़ यहाँ पर दस्तयाब है। हमने आपको पूरा बाज़ार घुमाया है तकरीबन, और आपको जो है वो इसके तारीख भी बताई है। बात करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के दुकानदारों से, उनसे जानेंगे वो यहाँ कब से मौजूद हैं, यहाँ की खसूसियत क्या है, उनको यहाँ क्या सहूलियात दी जाती हैं और क्या परेशानियाँ हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहीं के एक दुकानदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद याकूब शेख है, ताजिर रहनुमा शाही बाज़ार। सर, आप यहाँ पे कब से मौजूद हैं? आपकी दुकान कब से है यहाँ पर? मेरी दुकान तो यहाँ से 50-55 साल हो गए मुझे भी, और यहीं कारोबार करते हुए मुझे भी यहाँ पे जो है अरसा दराज गुजरा है। हमारे वालिद क्या, हमारे बड़े भाई क्या और मैं क्या, हमारे अब नस्लें हमारी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम इधर ही हैं। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार होने के नाते इस शाही बाज़ार के अंदर जो है यहाँ किसी किस्म का ना वासा की तरफ से, ना बल्दिया की तरफ से, ना हिस्कों की तरफ से कोई किसी किस्म की हमारे को कोई पजीराई हासिल नहीं है। क्यों कि यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार होने के नाते यहाँ सिरेघाट से लेके किले तक यहाँ तकरीबन 50 बाज़ार हमें लगते हैं। लेकिन किसी भी बाज़ार के अंदर कोई बल्दिया की तरफ से, कोई वापडा की तरफ से, कोई अपने वासा की तरफ से किसी किस्म की कोई हमारे को पजीराई हासिल नहीं है, ना वो किसी किस्म का यहाँ पे कुछ चीज़ लगाने को तैयार है। ये हमारे अंजुमन ताजरान शाही बाज़ार के कायदे ताजिर सलीम हुसैन वोहरा साहब, जिनकी काविशों, जिनकी मेहनतों से हमने यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ किया है। लेकिन यहाँ अफसोस इस बात का है कि इंतज़ामिया ने कभी भी हमारे साथ कोई किसी किस्म का ताउन नहीं किया। हमारी भी इल्तिमास है इन्हीं इंतज़ामिया के लोगों से, और बिलखुसूस अभी जिन लोगों की हुकूमत है उनसे भी दरख्वास्त है कि वो बिलखुसूस ताजिर बिरादरी के साथ, और इनकी जो है ना हर महकमे में ताजिर बिरादरी की कमेटियाँ बनाई जाएँ, जो कि अरसा दराज से हमारी भी ख्वाहिश है कि हम कमेटियों में आएँ और इस बाज़ार के लिए इंतज़ामिया के साथ मिलकर कदम ब कदम हम चलें। सर, मुझे बताइएगा यहाँ पे पाकिस्तानियों के अलावा क्या बाहर के जो लोग आते हैं बाहर मुल्कों से, वो भी यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं बाज़ार में? यहाँ पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे मुल्कों से कोई भी आते हैं ना, चाहे अंग्रेज़ हो चाहे किसी भी कंट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं हो, तो शाही बाज़ार को घूमने फिरने के लिए ज़रूर आता है, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। ऐसी क्या ख़ास बात है जिसने इसे एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार बना दिया? नहीं, ये ख़ास बात ये है कि ये माशाल्लाह से बाज़ार ख़त्म होने के बावजूद भी सेंट्रल जेल तक ये बाज़ार चलता रहता है। और माशाल्लाह से सबसे बड़ी बात है, किला भी ख़त्म हो जाए तो उसके बावजूद भी सिर्फ टन ज़रा सा लेना है तो स्टेशन तक जो है ये बाज़ार चलता रहता है। और स्टेशन के करीब भी जो है ना, नए पुल की तरफ चले जाएँ या तो उसके किले के ऊपर आ जाएँ या जाकिर बिन जायद वाले एरिया की तरफ आ जाएँ, तो ये बाज़ार चलता ही रहता है। और सुबह से शाम तक यहाँ पे सुई से लेके जहाज़ तक यहाँ आपको सोना तक मिल जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जहाज़ भी यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा जो है इंतज़ाम हमारे पे साथ रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल, जहाज़ भी यहाँ पर मिल जाते हैं और मिल भी सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बाज़ार है जहाँ ज़रूरत है ज़िंदगी की हर चीज़ मैसर है, तो वहाँ पर मज़ीद चीज़ें मिल सकती हैं। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान हैदराबाद सलीम वोहरा साहब। मैं इनसे बात करूँगा और जानूँगा ये भी शाही बाज़ार में होते हैं, तो यहाँ पर क्या सहूलियात हैं, क्या मुश्किलात आई हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुझे बताइएगा, शाही बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार कैसे बन गया ये? एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार इसलिए है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक नहीं है, और उस लिहाज से सिर्फ शॉपकीपर्स ही हैं, टोटल शॉपकीपर्स ही हैं। कोई ये नहीं है कि बाज़ार के अंदर कोई मकान बने हुए हों, उनके दरवाजे बाज़ार में खुल रहे हों। टोटल कमर्शियल एरिया है। इस लिहाज से इसको इनफरादियत है। शहर में और सूबे सिंध में, ज़िले में और बहुत सी जगहों में बाज़ार खुले हैं, लेकिन इसकी अहमियत अपनी जगह है। उसकी वजह ये कि यहाँ पर चीज़ें भी सस्ती मिलती हैं, होलसेल का कारोबार भी यहाँ ज़्यादा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि शाही बाज़ार इसलिए कहलाता है कि यहाँ पर जब आबादी नहीं हुआ करती थी और पक्का किला हुआ करता था, वहाँ पर जो शाही ख़ानदान रहते थे वो शाम के वक्त आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता था, और शाही ख़ानदान ही जो है यहाँ पर ख़रीदारी करता था। इसी तरीके से हीराबाद में भी जो है वो शाम के वक्त इलाका बंद कर दिया जाता था। सिर्फ वो जो शाही ख़ानदान के लोग जो होते थे सिर्फ वहीं पर ही वो वॉक किया करते थे। ये बाज़ार अपनी इनफरादियत आज तक कायम रखा हुआ है। बेशक कितने बाज़ार खुल गए हैं, लेकिन इनकी इस इनफरादियत जो है अपनी जगह बरकरार है। सर, एक दिन में तकरीबन कितने लोग इस बाज़ार में आते होंगे खरीदारी के लिए? कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आदमी मंदादा पता नहीं सकता, लेकिन मैं अपने हिसाब से तकरीबन 50,000 से लाख अफराद जो है उसका डेली का पता मैंने कि यहाँ से गुजर है, ख़रीदारी भी है, गुजर भी है। क्योंकि यहाँ से बाज़ार जो है, रेशम बाज़ार भी यहाँ टच होता है, फ़कीरपुर का भी टच होता है, छोटी गिट्टी भी टच होता है, सरेघाट भी टच होता है, किला भी टच होता है, सराफा बाज़ार भी टच होता है। इस तरीके से मुख्तलिफ बाज़ार जो इससे रिलेटेड हैं, वहाँ की पब्लिक जब यहाँ से गुज़रती है तो वो 50,000 से लाख के करीब जो है वो उनका यहाँ से गुज़र होता है, यहाँ कारोबार भी होता है। और बाज़ार इतना पुराना बाज़ार होने के बाद, ये तमाम चीज़ होने के बाद ही जो बुनियादी सहूलतें यहाँ होनी चाहिए वो बुनियादी सहूलतें यहाँ नहीं है। ना सफाई का कोई इंतज़ाम है, ना स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम है,
अपनी मदद आपके तहत कितनी मरतबा हम सफाई करवाते हैं, कितनी मरतबा हम स्ट्रीट लाइट लगवाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। और हालांकि ये वो बाज़ार हैं, वो लोग हैं जो टैक्स देते हैं और जिनका राइट है, क्योंकि जितने भी अफसरान या डिपार्टमेंट हैं वो ताजरों के टैक्स की वजह से उनको तनख्वाही मिलती है, लेकिन अफसोस की बात है इसे नज़रअंदाज किया जाता है। सर मुझे बताइएगा, हुकूमत वक्त या हुक्काम बाला जो MNMP थे उनसे क्या दरख्वास्त करेंगे? भाई दरख्वास्त ये करेंगे, असल में होता ये है कि आजकल मोस्टली हमने ये देखा है कि जो भी MP, MNA, मिनिस्टर या जो भी हुकूमती एहलकार होते हैं वो ड्राइंग रूम की सियासत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये होता है कि वो बाज़ारों में निकले, लोगों के मामला देखें। जब निकलेंगे लोग, जिस तरीके से हम, जैसे मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, शाही बाज़ार का भी, अंजुमन हैदराबाद का भी, मैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ बाज़ारों में जाता हूँ, बैठता हूँ, लोगों के मामला सुनता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, अपने मामला सुनता हूँ, मसाइल हल करने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन ये होता है कि जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं एक्चुअली उनको बाज़ारों में निकलना चाहिए। गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए तो मतलब यानी कि बड़ा मतलब यानी कि प्रेशर डालती है कि फ़लाँ टैक्स, फ़लाँ टैक्स, फ़लाँ टैक्स, फ़लाँ टैक्स। ठीक है जी, ठीक है, हम टैक्स देंगे, बिल्कुल हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, हमारा सूबा है। लेकिन वजह यह है कि उसके अगेंस्ट जो हमारा राइट है वो तो हमें कम से कम दिया जाए ना। अगर वही अगर आप नहीं देंगे टैक्स लेते, एक दिन पब्लिक बेजार होकर बोलेगी ठीक है जी नहीं देते, क्योंकि जो हमारे टैक्स का रिटर्न हमें नहीं मिलता। हम ये नहीं कहते कि आप 100%, अरे आप अगर 20% भी रिटर्न दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे मामला जो है तो बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। सर मसला ये है इस बाज़ार का थोड़ा सा कलम जो है, क्योंकि हम बहुत पुराने, मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ शाही बाज़ार यूनियन का, समझे ना। लेकिन ये है कि कुछ मसले ऐसे हो रहे हैं गाड़ियों की वजह से, ओवर टाइमिंग की वजह से, साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि दुकानदार भी थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी चलाता है, समझे ना। बाकी ये नहीं है कि कि अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐलान करा या किसी चीज़ का भी कुछ किया है तो उसके मुताबिक हम चलें, नहीं, हम नहीं चलते। हम खुद जो है ना डंडे के हैं भाई, सीधी सी बात है, समझे ना। अगर गवर्नमेंट हम पे सख्ती करती है तो हम उस पर अमल करते हैं, वरना हम अमल नहीं करते। आप कब से यहाँ पर, कब से? मैं शाही बाज़ार में, इस जगह पैदाइश मेरी यहीं की है, समझे ना, और शुरू से मैं इसी जगह पे रह रहा हूँ। तकरीबन कोई ये दुकान भी तकरीबन कोई 40 साल से तो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, समझे ना। ये लॉकडाउन दोबारा लगा, उससे कितना असर पड़ा है दुकानदारों को? दुकानदारों को असर तो ये पड़ा भाई, क्या नाम के शाही बाज़ार में ख़ास करके इतना असर नहीं पड़ा, क्योंकि सख्ती नहीं है गवर्नमेंट की। हर आदमी बिना लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पे काम चल रहा है। अगर यहाँ गवर्नमेंट थोड़ी सी सख्ती करे तो थोड़ा सा हो सकता है इस पर काबू पाया जा सकता है। यहाँ आप पूरे बाज़ार के अंदर कैमरा आप घुमा के देखें, बिना मास्क के जो है ना एक आधा आदमी आपको नज़र आएगा, वरना बिना मास्क के चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शाही बाज़ार के हवाले से बात करूँगा। तो शाही बाज़ार जो है ये कदीम तरीन जो है शहरों में से एक शहर है, और ये कल्होड़ों जो लोग थे, ये बादशाह यहाँ पर रहे और उन्होंने ये पक्का किला बनाया था जो मेरे पुश्त की तरफ है, और ये टावर जो है ये मेरे सामने की तरफ है। और उसके बाद यहाँ पर जो है तालपुर ख़ानदान आया और उसने यहाँ पर इसको जो है वसअत दी। सर कितनी दुकानें होंगी तकरीबन शाही बाज़ार में? यहाँ तकरीबन 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं। और उसके बाद जो है जो माइग्रेट, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बना तो जब महाजरीन जिन्हें कहा गया वो लोग आए। उसके आने के बाद यहाँ पर जो है क्या सामान यहाँ पर दस्तयाब होता है, क्या सामान मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर मैं समझता हूँ दुनिया भर का तमाम सामान भी मैसर है। इसमें सोने की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, चप्पलों की दुकानें हैं, बर्तनों की दुकानें हैं, और इसमें बेतहाशा मतलब जनरल आइटम भी मिलते हैं। इधर पे कोई मसाइल वगैरह भी देखने को मिलते हैं? हाँ, इधर के मसाइल ज़्यादा हो गए हैं, पहले नहीं थे लेकिन आजकल ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पर एक ट्रैफिक का मसला है, जबकि बाज़ार में जो है वो ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए। आवाम जो ख़रीदारी करने आती है उसमें ये होना चाहिए कि वो बिल्कुल आराम और सुकून से आए, और ये ट्रैफिक बल्कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए। शाही बाज़ार जो है हैदराबाद का बहुत कदीमी बाज़ार है। इसको तकरीबन 125-150 साल हो गए हैं। ये अंग्रेज़ों के दौर से शाही बाज़ार चल रहा है ये। और सबसे बड़ी शाही बाज़ार में खूबी है कि ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, इसकी तारीख ये भी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है ना आपको हर तरह की जो है ना जो भी चीज़ हो चाहिए आपको इस बाज़ार के अंदर दस्तयाब है, आपको हर चीज़ मिलेगी। सर आप यहाँ पे कब से हैं? मेरी तो पैदाइश हैदराबाद की है, मेरी उम्र 65 साल है। शाही बाज़ार में मेरे को बैठते हुए तकरीबन 50 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं मेरे को शाही बाज़ार में, और इसी दुकान पे। सर तो इधर पे कितनी दुकानें होंगी अंदाज़न मार्केट में पूरी? इसमें तो हज़ारों दुकानें हैं दोनों साइड पे। और क्या क्या सामान मिल जाता है यहाँ? हर चीज़। आपको कपड़ा लेना है, जूता लेना है, घड़ी लेनी है, ज्वेलरी लेनी है,
और आपको हौजरी लेनी है, आपको सोलर लेना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है, आपको शादी ब्याह का सामान लेना है, यानी हर चीज़ आपको यहाँ जो है ना मिलेगी। सर मसाइल क्या है यहाँ के? हाँ मसाइल है, मसाइल पहले तो कभी नहीं थे इतना, मगर जब से हमारे ये जो स्कूटर वजूद में आया ना तो मसाइल जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं इधर, इसलिए कि ये बाज़ार है छोटा और आबादी के हिसाब से आबादी भी बहुत बढ़ गई है, ट्रैफिक बहुत हो गया, तो मसाइल यही है कि आए दिन जो है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ रुकावट नहीं किसी चीज़ की। स्कूटर वाले आते हैं सारा दिन, गधा गाड़ी वाले भी आते हैं, ठेले वाले भी आते हैं, हर बंदे को जल्दी होती है, इस वजह से बार बार जो है ना बाज़ार जो है बार बार ब्लॉक हो जाता है ये रोड, और लोगों को बड़ी परेशानी होती है, और इसी वजह से हमारे कारोबार पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। भाई बाज़ार तो बहुत कदीमी है ये, और ये दुकान हमारी तकरीबन 18 साल से है यहाँ पर, और हमारे तो आबा अजदाद यही काम करते आए थे, तो इस वजह से इस हवाले से तो हम यहाँ पे बहुत कदीमी और पुराने हैं। रिहाइश भी यहीं की है, पैदाइश भी यहीं की है, कारोबार भी यहीं का है, टोटल मतलब इधर की रिहाइश है। अच्छा, इस शाही बाज़ार में अंदाज़न कितनी दुकानें होंगी सर? दुकानें तो बहुत सारी हैं, लातादाद दुकानें हैं, गलियों में भी हैं, मार्केटें भी हैं। यहाँ से लेके घंटाघर तक आप जाएँ, घंटाघर से लेके सीधे सेंटर जेल के दरवाजे तक आप जाएंगे तो दुकानें ही दुकानें, मार्केट ही मार्केटें, गलियाँ हैं, लातादाद है, कोई तादाद की गिनती नहीं है। मतलब ये बाज़ार से जुड़े बाज़ार हैं, अगर हम इसको यूँ कहें तो बाज़ार के बाद बाज़ार है इसमें? बाज़ार के अंदर बहुत सारे बाज़ार हैं, इसके अंदर हर तरीके के मतलब कारोबार के लोग बैठे हुए हैं, जिसके अंदर ज्वेलर भी हैं, कपड़े वाले भी हैं, और अपना गारमेंट्स वाले भी हैं, इमिटेशन ज्वेलरी वाले भी हैं, हर किस्म के कारोबारी लोग तो इसके इस अंदर बाज़ार में आपको कोई सहूलियात वगैरह दी जाती हैं? भाई सहूलियात के हवाले से गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट बतौर ख़ास तौर पे उनको मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया हुआ है, समझे। इस बाज़ार के अंदर ख़ास तौर पे हमारे सराफा बाज़ार के अंदर यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल बेकार है, ठीक है। यहाँ पे स्वीपर वगैरह आते नहीं है, झाड़ू लगती नहीं है, नालियों में कचरा इस कदर भरा हुआ होता है कि नालियों से पानी बाहर आ रहा होता है, नमाजियों को और कस्टमरों को परेशानी का सामना है। और बिजली के तारों के अंदर कुंडे इस कदर लगे हुए हैं, यहाँ पर हर तरफ चोरी ही चोरी है, पूरे प्लाजे जो है वो चोरी के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे कंप्लेन कर करके थक गए, कई दफ़ा आग भी लग चुकी है शटरों के ऊपर, बोर्ड के ऊपर दुकान के, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे शाही बाज़ार? हुकूमत से भाई यही कहेंगे कि बराए मेहरबानी आप इस बाज़ार पे थोड़ी तवज्जो दें, इसकी तज़ीन और आराइश करवाएं, इसके अंदर CCTV कैमरों की जो है वो कवरेज होनी चाहिए, ताकि कोई वारदात, कोई किस्म का गैर कानूनी वाक़या अगर होता हो तो वो पब्लिक की और गवर्नमेंट की नज़र में हो। हमारी सिक्योरिटी गार्ड तो है यहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे सहूलत हमारे पास है नहीं। जी, तो नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घंटा घर पे, और मैंने पूरा शाही बाज़ार आप लोगों को दिखाया है, पूरा शाही बाज़ार आप लोगों को घुमाया है। ये एक तवील तरीन बाज़ार है, और ये इसका यूँ कह लें इख्तितामी पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, या इससे भी थोड़ा आगे अगर जाएँ तो वहाँ पर जाके शाही बाज़ार का इख्तिताम होता है। एक तवील तरीन बाज़ार एशिया का, जो कि 2 से 3 किलोमीटर पर मुहित है, जहाँ पर 1500-2000 से ज़ायद दुकानें बनी हुई हैं, हर तरह की चीज़ यहाँ पर दस्तयाब है। नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आपके इलाके में कोई मसला है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। स्पेशल असाइनमेंट की टीम आपके इलाके में आएगी, आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर मेरे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। मुझे अंसर कुरैशी को, मेरे कैमरामैन शाकिर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।